गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन की। आज है संडे और संडे को द हिंदू में एडिटोरियल नहीं आता है, इसलिए हम प्रीवियस 6 डेज में जितना भी हमने वोकैब किया उसका हम रिवीजन करते हैं संडे को। पहला हमारा वर्ड है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना या बदलाव, उसे बोला गया है ट्रांजिशन। अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फ्रॉम टू अनदर। Compliance. Compliance with something, for example, a law, treaty, or agreement, means doing what you are required or expected to do. Compliance का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुरूप होना, समान होना या अनुकूलता होना, उसे बोला गया है compliance. Treaty. A sum of money that is collected from a group of people and used for a particular purpose. किटी का मतलब होता है किसी खास काम के लिए पैसा इकट्ठा किया गया है, सामूहिक पैसा, धन या कोष, उसे बोला गया है किटी। क्रीडेंस। इफ समथिंग लेंड्स और गिव्स क्रीडेंस टू अ थियरी और स्टोरी, इट मेक्स इट इजियर टू बिलीव। क्रीडेंस का मतलब होता है किसी तरह की विश्वसनीयता, साख या भरोसा होना किसी चीज़ पे, उसे बोला गया है क्रीडेंस। असर्शन। अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। असर्शन का मतलब होता है किसी बात के सही होने का दावा करना, दृढ़ कथन, उसे बोला गया है असर्शन। ऑगरी। एंड ऑगरी इज अ साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ऑगरी का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, इसका पूर्वाभास होना, भविष्यवाणी, उसे बोला गया है ऑगरी। परसेप्टिबल। समथिंग दैट इज परसेप्टिबल कैन barely बी सीन और नोटिस्ड। परसेप्टिबल का मतलब होता है सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष तौर पर देखा जाना किसी चीज़ को, उसे बोला गया परसेप्टिबल। अपटिक। राइज और इंक्रीज। अपटिक का मतलब होता है किसी चीज़ में वृद्धि होना, इजाफा होना, बढ़ोतरी होना। Discretionary. Discretionary things are not fixed by rules but are decided on by people in the authority who consider each individual case. Discretionary का मतलब होता है अपनी अक्लमंदी से, बुद्धि से कार्य करना, विवेकाधीन पावर्स होना किसी के पास, मतलब वो फोर्स नहीं किया जा सकता उनको कोई काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रेशनरी। Elevated. To move somebody or something to a higher place or more important position. एलिवेटेड का मतलब होता है किसी व्यक्ति का उच्चतर स्तर पर पहुंचना, उसे बोला गया है एलिवेटेड। बोयेंसी। देयर इज इकोनॉमिक बोयेंसी व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। बोयेंसी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का अच्छी स्थिति में होना, उसे बोला गया है बोयेंसी। pragmatic. Dealing with things sensibly and realistically in a way that is based on practical rather than theoretical considerations. Pragmatic का मतलब होता है यथार्थवादी होना, व्यवहारिकता होना चीज़ों में, उसे बोला गया pragmatic। amid, in the middle of और among, that is called amid। किसी भी चीज़ के बीच में, मध्य में या के दौरान, उसे बोला गया है amid। Disingenuous. Someone who is disingenuous is slightly dishonest and insincere in what they say. Disingenuous का मतलब होता है एकदम धोखे देने वाला, जो कपटी हो, उसे बोला गया है disingenuous। Quagmire. A quagmire is a soft, wet area of land which your feet sink into if you try to walk across it. Quagmire का मतलब होता है दलदल, किसी तरह का कोई कीचड़। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज़ हुआ था ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिससे निकलना काफ़ी मुश्किल हो। Urge. If you urge that something bad is true, you say it but do not prove it. Urge का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, उसे बोला गया है urge। Prestigious. A prestigious institution, job or activity is respected and admired by people. Prestigious का मतलब होता है ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई चीज़ जो कि सभी लोगों के द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाए, प्रतिष्ठित, ख्याति प्राप्त या गौरवमयी, उसे बोला गया prestigious। Advocacy. Someone's advocacy of a particular action or plan is the act of recommending it publicly. Advocacy का मतलब होता है किसी भी चीज़ का समर्थन करना, दलील देना किसी चीज़ की, उसे बोला गया है एडवोकेसी। Wrath. Very great anger. Wrath का मतलब होता है किसी तरह की नाराज़गी जताना, क्रोधित होना, उसे बोला गया है wrath। Abysmal. Very bad. Of very poor quality. अबिस्मल का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में होना, बहुत खराब स्थिति में होना, दैट इज कॉल्ड अबिस्मल। इनएक्सप्लिकेबल। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, दैट इज कॉल्ड इनएक्सप्लिकेबल। जिसे समझाया ना जा सके, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, उसे बोला जाता है इनएक्सप्लिकेबल। हॉस्टिलिटी। अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अत्यंत उग्र भाव ना रखना किसी के साथ, शत्रुता या लड़ाई, दैट इज कॉल्ड हॉस्टिलिटी।
वेस्टेड, फिक्स्ड एंड ऑब्सोल्यूट एंड विदाउट कंटिजेंसी। वेस्टेड का मतलब होता है कोई चीज़ किसमें पहले ही विद्यमान हो, निहित हो, अंतर्निहित होना, उसे बोला गया है वेस्टेड। विंडिक्टिव, wanting or trying to hurt somebody without good reason। vindictive का मतलब होता है किसी से किसी तरह का प्रतिशोध लेना, बदला लेना, that is called vindictive। envisage, if you envisage something you imagine that it is true, real or likely to happen। envisage का मतलब होता है भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है इसके बारे में सोचना, परिकल्पना करना। sparingly, to a meager degree or in a meager manner। स्पेयरिंगली का मतलब होता है किफ़ायती ढंग से, मित व्ययता से चीज़ों को यूज़ करना, इकोनॉमिकली मैनर में, उसे बोला गया है स्पेयरिंगली। पैराडॉक्स, यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज अ पैराडॉक्स व्हेन इट इन्वॉल्व्स टू और मोर फैक्ट्स और क्वालिटीज़ दैट सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। पैराडॉक्स का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में विरोधाभास होना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, दोनों बातों या दो चीज़ों का कॉन्ट्राडिक्शन होना आपस में, उसे बोला गया है पैराडॉक्स। Massive, something that is massive is very large in size, quantity or extent। massive का मतलब होता है बहुत आवश्यकता से ज़्यादा होना, बहुत बड़ा, विशाल पैमाने पर, that is called massive। expansion, the action of becoming bigger or the state of being bigger than before। expansion का मतलब होता है चीज़ों का विस्तार होना, प्रसार होना, फैलाव होना, बढ़ना, उसे बोला गया expansion। need of the hour, the most recent need or the most pressing need। need of the hour का मतलब होता है वर्तमान समय में क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है, उसे बोला जाता है need of the hour। horizon, horizon का वैसे तो सिंपल मतलब होता है जहाँ सूर्य और हमें जब सूर्य अस्त होता है या उदय होता है तो जहाँ मिल रहा होता है, वो दिखाई देता है कि ये धरती के साथ मिल रहा है, उस पॉइंट को बोला जाता है horizon। यहाँ पे इसका मतलब लिया गया था किसी के ज्ञान क्या या फिर अनुभव की जो परिधि होती है उसे बोला गया था horizon। Emergence, the emergence of something is the process or event of its coming into existence। emergence का मतलब होता है किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होना, उद्भव होना, उसे बोला गया है emergence। remit, to cancel somebody's debt or free somebody from duty or punishment। remit का मतलब होता है किसी तरह का कोई कर्ज या सज़ा की माफ़ी करना, उसे बोला गया है क्षमा करना, that is called remit। probe, if you probe into something you ask questions or try to discover facts about it। probe का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, खोजबीन करना, उसे बोला गया है probe। unequivocally, in an unambiguous manner। unequivocally का मतलब होता है सुस्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर देखे जाने वाली या समझे जाने वाली कोई चीज़, उसे बोला गया है unequivocally। flouted, if you flout something such as a law, an order or an accepted way of behaving you deliberately do not obey it or follow it। फ्लॉटेड का मतलब होता है किसी भी तरह के कानून या नियम का उल्लंघन करना, अवहेलना करना, उसे बोला गया फ्लॉटेड। divest, deprive of status और authority। divest का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ें छीन लेना, किसी को किसी चीज़ से वंचित कर देना, that is called divest। squarely, if something such as blame or responsibility lies squarely with someone they are definitely the person responsible। स्क्वायरली का मतलब होता है किसी चीज़, किसी बात के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, उत्तरदायी ठहराना, उसे बोला गया स्क्वायरली। एलिगेशन, एन एलिगेशन इज अ स्टेटमेंट सेइंग दैट समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। एलिगेशन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, उसे बोला गया एलिगेशन। मैनिपुलेट, if you say that someone manipulates people you disapprove of them because they skillfully force or persuade people to do what they want। मैनिपुलेट का मतलब होता है अपने पक्ष में प्रभावित करना, लोगों को डोमिनेट करना, उसे बोला गया मैनिपुलेट। फेट, एन इवेंट और अ कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट विल इनेविटेबली हैपन इन द फ्यूचर। फेट का मतलब होता है हमारा जो प्रारब्ध होता है, भाग्य या किस्मत, उसे बोला गया है फेट। revelation, a revelation is a surprising or interesting fact that is made known to people। रेवलेशन का मतलब होता है उजागर करना, रहस्य का उद्घाटन कर देना, प्रकटीकरण करना, उसे बोला गया है रेवलेशन। रेड हेरिंग, इफ यू से दैट समथिंग इज रेड हेरिंग you mean that it is not important and it takes your attention away from the main subject or problem you are considering। रेड हेरिंग का मतलब होता है किसी का ध्यान भटकाना, मन भटकाना, भुलावा या झलावा किसी तरह का, उसे बोला गया है रेड हेरिंग। इनहेरेंट, द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ समथिंग आर द नेसेसरी एंड नेचुरल पार्ट्स ऑफ इट।
इनहेरेंट का मतलब होता है स्वाभाविक होना, किसी चीज़ में अंतर्निहित होना चीज़ें। रिस्क या किसी भी तरह का जो बातें हैं वो स्वाभाविक हो, जन्मजात हो किसी चीज़ में, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरेंट। परपेचुअल, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार बिना रुके चलते रहना किसी काम का, दैट इज़ कॉल्ड परपेचुअल। एक्सेंडरेशन, द एक्शन ऑफ ऑफिशियली absolving someone from blame, vindication। एक्सेंडरेशन का मतलब होता है किसी की दोष मुक्ति होना, रिहाई या छुटकारा मिलना किसी चीज़ से, उसे बोला गया एक्सोनेशन। एक्सपीडियंट, यूज्ड अबाउट एन एक्शन, कन्वीनियंट और हेल्पफुल फॉर अ पर्पस बट पॉसिबली नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट और मॉरल। एक्सपीडियंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो सुटेबल हो, व्यवहारिक हो, योग्य हो किसी चीज़ के, उसे बोला गया है एक्सपीडियंट। एनिमिकल, हार्मफुल टू समथिंग, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर समथिंग टू हैपन और एग्जिस्ट। एनेमिकल का मतलब होता है हानिकारक होना, प्रतिकूल या विरोधी, द्वेषी, अच्छी भावना ना रखना किसी के प्रति, उसे बोला गया है एनेमिकल। कोalition, a coalition is a government consisting of people from two or more political parties। coalition का मतलब होता है गठबंधन की सरकार या फिर एक से अधिक संगठन से जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, उसे बोला गया है coalition। aptly, इन एन अप्रोप्रिएट वे और सुटेबली। एप्टली का मतलब होता है उचित, एकदम न्याय संगत होना, योग्य, उपयुक्त। इनकम्बेंट, अ पर्सन हु इज करंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी पद पर जो विद्यमान अधिकारी होगा, उसे बोला गया है इनकम्बेंट। ऑर्केस्ट्रेट, इफ यू से दैट समवन ऑर्केस्ट्रेट्स एन इवेंट और सिचुएशन, you mean that they carefully organize it in a way that will produce the result that they want। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए एक योजना बनाना, खाका तैयार करना, प्लानिंग करना, उसे बोला गया है ऑर्केस्ट्रेट। इम्प्रोबेबल, नॉट लाइकली टू बी ट्रू और टू हैपन। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है जिसके सही होने की संभावना बहुत कम हो, घटने की संभावना ज़्यादा ना हो, असंभावित, दैट इज कॉल्ड इम्प्रोबेबल। गार्नर, इफ समवन हैज़ गार्नर्ड समथिंग यूजफुल और वैल्यूएबल, दे हैव गेन्ड इट और कलेक्टेड इट। गार्नर का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, उसे बोला गया है गार्नर। प्रॉम्प्टली, इफ़ यू डू समथिंग प्रॉम्प्टली यू डू इट इमीडिएटली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है बिना किसी देरी से कोई कार्य करना, इमीडिएटली, उसे बोला गया है प्रॉम्प्टली। इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ज़रूरी या बहुत आवश्यक कोई कार्य होना। एन इम्पेरेटिव इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी डन। स्प्लेंट, if a person or thing is supplanted, another person or thing takes their place। स्प्लेंट का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना, हटाना किसी को किसी जगह से, उसे बोला गया है स्प्लेंट। बोल्स्टर्ड, इफ यू बोल्स्टर समथिंग सच एज समवन्स कॉन्फिडेंस और करेज, यू इंक्रीज इट। बोल्स्टर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, किसी को समर्थन करना किसी का, उसे बोला गया है बोल्स्टर्ड। एंडोर्समेंट, एन एंडोर्समेंट इज अ स्टेटमेंट और एक्शन that shows you your support or approve of something or someone। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के सही होने की पुष्टि करना, समर्थन करना या पृष्ठांकन करना। पार्टेक, इफ़ यू पार्टेक इन एन एक्टिविटी यू टेक पार्ट इन इट। पार्टेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ में भागीदार होना, भाग लेना, उसे बोला गया है पार्टेक। पैट्रनेज, पैट्रनेज इज द सपोर्ट एंड मनी गिवन बाय समवन टू अ पर्सन और अ ग्रुप सच एज अ चैरिटी। पैट्रनेज का मतलब होता है किसी को संरक्षण प्रदान करना, आश्रय देना, सहारा देना, उसे बोला गया पैट्रनेज। इंटीग्रल, समथिंग दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट थिंग। इंटीग्रल का मतलब होता है बेहद ज़रूरी होना किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़, उसे बोला गया है इंटीग्रल। इंटरवेंशन, द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग हैज़ टू मीडिएट अ डिस्प्यूट। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना या फिर किसी चीज़ में मध्यस्थता करना, बीच बचाव करना, उसे भी बोला गया है इंटरवेंशन। इंटरप्रेटेड, इफ़ यू इंटरप्रेट समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे यू डिसाइड दैट दिस इज इट्स मीनिंग और सिग्निफिकेंस। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का को एक्सप्लेन करना, अर्थ निकालना, उसे बोला गया है इंटरप्रेटेड। स्नोबॉल, इंक्रीज रैपिडली, किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होना, उसे बोला गया है स्नोबॉल। काउंटर पार्ट, अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ अ सिमिलर पोजिशन और फंक्शन इन अ डिफरेंट कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। काउंटर पार्ट का मतलब होता है जो बराबरी का कोई हमारे पद पर विद्यमान हो, दूसरे दूसरे संगठन में भी उसी पद पर हो, उसे बोला गया है काउंटर पार्ट, मतलब समकक्ष होना। पेव्ड द वे फॉर,
create the circumstances to enable something to happen or be done. paved the way for का मतलब होता है किसी काम के लिए कोई एक मार्ग प्रशस्त करना, उसे बोला गया है paved the way for. Chauvinistic, displaying excessive or prejudiced support for one's own cause or group, in particular showing male prejudice against women. Chauvinistic का मतलब होता है उग्रवादी होना, अत्यधिक समर्थन, उग्रता, कट्टरपंथीता दिखाना, उसे बोला गया है chauvinistic. Caution, great care because of possible danger. Caution का मतलब होता है सावधानी बरतना, किसी तरह की चेतावनी या सतर्कता, उसे बोला गया है caution. Restraint, restraints are rules or conditions that limit or restrict someone or something. Restraint का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, प्रतिबंधित करना, उसे बोला गया है restraint. Denigrated, if you denigrate someone or something, you criticize them unfairly or insult them. Denigrated का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, कलंकित करना, उसे बोला गया है denigrated. Edible, if something is edible, it is safe to eat and not poisonous. मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि खाने योग्य हो, जिसे हम खा सकें, उसे बोला गया है edible. Concessional, offer rate or allowance constituting a concession. Concessional का मतलब होता है छूट होना, किसी तरह की रियायत मिलना, उसे बोला गया है concessional. Comprehensive, something that is comprehensive include everything that is needed or relevant. Comprehensive का मतलब होता है विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर सभी चीज़ों को मिलाकर चीज, मतलब फुल कंप्लीट, उसे बोला गया है comprehensive. Integration occurs when separate people or things are brought together. इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, एकीकरण करना, समन्वय करना, उसे बोला गया इंटीग्रेशन. Migrant, a migrant is a person who moves from one place to another, especially in order to find work. Migrant का मतलब होता है अप्रवासी, जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाके बसते हैं, उन्हें बोला जाता है migrant. Dogma, a belief or set of beliefs that people are expected to accept as true without questioning. डॉगमा का मतलब होता है किसी तरह का कोई सिद्धांत, मत या फिर रूढ़ी, उसे बोला गया डॉगमा. Stray, a stray dog or cat has wandered away from its owner's home. Stray का मतलब होता है आवारा, भटका हुआ या विचलित पशु, उसे बोला गया है stray. A rule of thumb, a simple piece of practical advice not involving exact details or figures. A rule of thumb का मतलब होता है अव्यवहारिक या काम चलाऊ, जो कि सही आंकड़ों पर आधारित नहीं हो, ऐसी चीज़ें, उन्हें बोला जाता है a rule of thumb. Dubious, if you describe something as dubious, you mean that you do not consider it to be completely honest, safe or reliable. Dubious का मतलब होता है संदेहास्पद होना, संदिग्ध होना, डाउटफुल, उसे बोला गया है dubious. Distinction, a distinction between similar things is a difference. Distinction का मतलब होता है चीज़ें अलग दिखाई देना, एकदम विभिन्न होना, अलग होना, भेदभाव किसी तरह का, that is called distinction. Menace, a danger or threat. menace का मतलब होता है किसी चीज़ को जोखिम में डालना, खतरा किसी तरह का, उसे बोला गया menace. Anesthetize का मतलब होता है किसी को बेहोश कर देना, उसे बोला गया है anesthetize, बेहोशी की हालत. Stupor का भी वही मतलब होता है अर्ध चेतना या सदमा लगना किसी तरह का, that is called stupor. Someone who is in a stupor is almost unconscious and is unable to act or think normally, especially as a result of drink or drugs. That is called stupor. Macabre, you describe something such as an event or story as macabre when it is strange and horrible or upsetting, usually because it involves death or injury. मैकाब का मतलब होता है एकदम खौफनाक होना, भयानक, डरावना या विभत्स, उसे बोला गया है मैकाब. इन्फेंट, अ बेबी और वेरी यंग चाइल्ड. इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु या बच्चा. फेटल, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, जो बहुत ज़्यादा प्राण घातक हो हमारे लिए बिल्कुल, उसे बोला गया है फेटल. फेस्टर, used about an unpleasant situation, feeling or thought to become more unpleasant because you do not deal with it successfully. फेस्टर का मतलब होता है कोई अप्रिय स्थिति है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसका बढ़ते ही रहना, कम ना होना, दैट इज कॉल्ड फेस्टर. एवोल्यूशनरी मीन्स रिलेटिंग टू अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज एंड डेवलपमेंट. एवोल्यूशनरी का मतलब होता है
विकास से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित, उसे बोला गया एवोल्यूशनरी। कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप इज हैविंग समवन यू नो एंड लाइक विद यू इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन योर ओन। कंपेनियनशिप का मतलब होता है संगति, सोबत या भाईचारा, उसे बोला गया कंपेनियनशिप। डिलेमा, अ सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। डिलेमा का मतलब होता है किसी तरह की दुविधा में होना, असमंजस में होना, डिसाइड ना कर पाना कि क्या करना है, दैट इज कॉल्ड डिलेमा। कन्फ्रंटिंग, अ कन्फ्रंटेशन इज अ डिस्प्यूट, फाइट और बैटल बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में असहमति होना, वाद विवाद होना, उसे बोला गया है कन्फ्रंटिंग। वैगरीज, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन अ सिचुएशन और अ पर्सन बिहेवियर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और प्रेडिक्टेड। वैगरीज का मतलब होता है अनिश्चितताएं, उन्हें बोला जाता है वैगरीज, मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। Evolution. Evolution is a process of a gradual development in a particular situation or thing over a period of time. Evolution का मतलब होता है क्रमागत उन्नति, विकास होना, डेवलपमेंट, उसे बोला गया है evolution. Instincts. The natural force that causes a person or animal to behave in a particular way without thinking or learning about it. Instincts का मतलब होता है सहज प्रवृत्ति होना, पहले से ही विद्यमान होना चीज़ें कि ऐसा होगा ही, वो जन्मजात कोई चीज़, उसे बोला गया है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट्स। conundrum, a conundrum is a problem or puzzle which is difficult or impossible to solve. conundrum होता है किसी तरह की पहेली, समस्या या प्रॉब्लम जिसे हल करना काफ़ी मुश्किल हो, that is called conundrum. custodian, a person who looks after something, especially a museum or library etc. custodian का मतलब होता है किसी चीज़ को देख रेख करने वाला, संरक्षक, रक्षा करने वाला, उसे बोला गया है custodian. obliged, if you are obliged to do something, a situation, rule or law makes it necessary for you to do that thing. obliged का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए बाध्य करना या कोई काम करने के लिए अनुरोध करना, उसे बोला गया है obliged. encumbered, if you are encumbered by something, it prevents you from moving freely or doing what you want. encumbered का मतलब होता है एकदम से किसी को बाधित कर देना, प्रोग्रेस ना होने देना, किसी की उलझाना, रोड़ा अटकाना, उसे बोला गया है encumbered. pipe dream, an unattainable or fanciful hope or scheme. पाइप ड्रीम का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसा कोई सपना जिसे पूरा करना असंभव हो, ना किया जा सके, उसे बोला गया है पाइप ड्रीम. cull, to kill a number of animals in a group to prevent the group from becoming too large. कल का मतलब होता है चुनना अथवा जानवरों की संख्या कम करने के लिए उन्हें मारना, उसे बोला गया है कल. वनरेबल का मतलब होता है संवेदनशील, नाजुक होना. callous, not caring about the feeling or suffering of other people. callous का मतलब होता है एकदम निष्ठुर होना, निर्दयी होना, संवेदना रहित होना, उसे बोला गया है callous. saddle, saddle का मतलब होता है सीट, मोटरसाइकिल की, बाइक की या घोड़े के ऊपर जो जीन पहनाई जाती है बैठने के लिए, उसे बोला गया है saddle. at the helm, in charge of an organization, group of people etc. at the helm का मतलब होता है किसी संगठन या व्यक्ति समूह का प्रमुख होना, उसे बोला गया है helm. at the helm. inducted, to formally introduce a new member into a group or an organization. inducted का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी को शामिल करना, नियुक्त करना, उसे बोला गया है inducted. contention, contention का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करना, संघर्ष करना. द एक्ट ऑफ competing as or for profit or a prize. indigenous, indigenous people or things belong to the country in which they are found rather than coming there or being bought there from another country. indigenous का मतलब होता है स्थानीय, देशी, उसे बोला गया है indigenous. consecutive का मतलब होता है लगातार या निरंतर. berth का मतलब होता है रेलगाड़ी अथवा जहाज़ की जो सीट होती है, उसे बोला गया है berth. ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त या स्वशासी. पेस्ट्रिंग का मतलब होता है अप्रिय स्थिति का बढ़ जाना. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी तरह का विचार में टकराव, विरोध या संघर्ष, उसे बोला गया है कॉन्फ्लिक्ट. डिफेक्टो का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो भौतिक रूप से सही हो परंतु कानूनी रूप से सही ना हो, उसे बोला गया है डिफेक्टो.
इनफेमस का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल कुख्यात होना, बदनाम होना, जो बुरे कामों के लिए कुख्यात हो उसे बोला गया इनफेमस। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है अतिवादी, चरमपंथी या उग्र विचारों वाला, उन्हें बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट। आउटनंबर्ड का मतलब होता है दूसरों के तुलना में संख्या में अधिक होना, उसे बोला गया आउटनंबर्ड। ब्रूटल का मतलब होता है एकदम निर्दयता के साथ, निष्ठुरता के साथ पेश आना, उसे बोला गया ब्रूटल। परसिस्ट का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, कायम रहना, अड़ जाना, उसे बोला गया परसिस्ट। खेज़म का मतलब होता है गहरा मतभेद होना किसी बात को लेकर आपस में, या दरार, किसी तरह का छेद या खाई, उसे बोला गया है खेज़म। एम्ब्रेस का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, विलिंगली कोई चीज़ को स्वीकार करना, उसे बोला गया है एम्ब्रेस। स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है एकदम से संघर्ष करना किसी चीज़ को पाने के लिए, उसे बोला गया है स्क्रैम्बलिंग। परपोर्टेड का मतलब होता है सुनी सुनाई या तथा कथित कोई बात, उसे बोला गया परपोर्टेड। स्कैंडलस का मतलब होता है एकदम चौंका देने वाला हो, एकदम कोई बदनामी भरी कोई चीज़, निंदा भरी कोई बात, उसे बोला गया है स्कैंडलस। प्रेटेंस का मतलब होता है संबंधित होना, सरोकार रखना किसी चीज़ से, उसे बोला गया है प्रेटेंस। डिफेक्शन का मतलब होता है किसी तरह का विद्रोह, उल्लंघन करना, दल बदल करना, एक ग्रुप को छोड़ देना, उसे बोला गया डिफेक्शन। पैट्रियार्कल का मतलब होता है जहाँ पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता हो, पुरुष प्रधान समाज, उसे बोला गया पैट्रियार्कल। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है अतिवाद, उग्रवाद या चरमपंथ, उसे बोला गया एक्सट्रीमिज्म। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है किसी को कारण ठहराना कि इसके कारण ऐसा हुआ है, उत्तरदायी मानना, श्रेय देना किसी को, उसे बोला गया एट्रीब्यूटेड। एक्सोटेशन का मतलब होता है जब एक्सोटेशन, माफ कीजिए, एक्सोटेशन नहीं, एक्सटॉर्शन। तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मीनिंग बता रहा हूँ। आई होप थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती वसूली, रंगदारी या बलात्कार, उसे बोला गया एक्सटॉर्शन। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति, अवरोध की स्थिति। स्टेटहुड का मतलब होता है पूर्ण राजत्व का दर्जा मिलना, उसे बोला गया स्टेटहुड। एल्यूसिव का मतलब होता है भटकाने वाला, मायावी। बिट्रेड का मतलब होता है धोखा देना, किसी से विश्वासघात करना, उसे बोला गया है बिट्रेड। बिलिटल का मतलब होता है किसी को छोटा समझना, छोटा आंकना, महत्व को कम करना किसी के, उसे बोला गया बिलिटल। अजाइलम का मतलब होता है किसी को शरण देना, पनाह देना। एक्सचेकर का मतलब होता है सरकारी खजाना, भंडार या निधि, उसे बोला गया एक्सचेकर। कॉन्ट्रावीन का मतलब होता है उल्लंघन करना, अवहेलना करना, उसे बोला गया है कॉन्ट्रावीन। कन्वेंशन का मतलब होता है किसी तरह की मीटिंग, सभा सम्मेलन, उसे बोला गया कन्वेंशन। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। लैच्ड का मतलब होता है बंद करना, जो कुंडी लगी होती है, हम बोल्ट करते हैं दरवाजे को, कुंडी लगाना या बंद करना, उसे बोला गया है लैच्ड। रेटोरिक का मतलब होता है वाक पटुता या वाक चातुर्य। डेथरेंट का मतलब होता है कुछ अनुचित करने से रोकने वाला, निवारक, उसे बोला गया है डेथरेंट। xenophobic का मतलब होता है विदेश भित्ति या फिर द्वेष से संबंधित, दूसरे लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना विदेशियों के प्रति जो अपने देश में आए, उस तरह की फीलिंग्स को बोला गया है xenophobic। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव, पक्षपात करना किसी तरह का। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, आत्म विश्लेषण करना, आत्म परीक्षण करना। एनेक्टिंग का मतलब होता है नियम या कानून बनाना किसी तरह का। सर्ज का मतलब होता है वृद्धि होना, किसी चीज़ में लगातार बढ़ोतरी होना। ओनस का मतलब होता है किसी काम को करने की हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसे बोला गया ओनस। असरटेन का मतलब होता है पता लगाना, जांच करना, जांच पड़ताल करना, उसे बोला गया असरटेन। प्रोवेनेंस का मतलब होता है कहीं से किसी चीज़ का उद्गम हुआ हो, जन्म स्थान, उद्गम स्रोत्र, उसे बोला गया प्रोवेनेंस। वॉच डॉग का मतलब होता है किसी चीज़ की रखवाली करने वाला, एकदम मॉनिटरिंग करने वाला कोई संस्था या कोई व्यक्ति, प्रहरी, उसे बोला गया है वॉच डॉग। एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी की स्थिति, जिसके बारे में कोई पता नहीं हो ऐसा व्यक्ति गुमनाम, दैट इज़ कॉल्ड एनोनिमिटी। प्रोस्क्राइबिंग का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिल्कुल वर्जित हो, निषिद्ध हो, ना किया जा सके, उसे बोला गया है प्रोस्क्राइबिंग। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, उसे बोला गया है अनप्रेसिडेंटेड। सीवियर का मतलब होता है कष्टप्रद, गंभीर या कठोर, उसे बोला गया सीवियर। कंटेनमेंट का मतलब होता है काबू में करना, चीज़ों को नियंत्रण में करना, उसे बोला गया है कंटेनमेंट। साकली का मतलब होता है कठोरतापूर्वक पेश आना, निर्दयतापूर्वक पेश आना, उसे बोला गया है साकली। डिटेरोरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का, स्थिति का और ज़्यादा बिगड़ जाना, उसे बोला गया डिटेरोरेटेड। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आपसी अनबन होना, किसी बात को लेकर असहमति होना, उसे बोला गया कन्फ्रंटेशन। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर परिणाम होना या चिंता से युक्त, वरिंगली कोई बात।
उसे बोला गया है ग्रेव। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को भड़काना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया प्रोवोकेशन। रिफ्ट का मतलब होता है आपसी मनमुटाव होना, दो व्यक्तियों के बीच में, दो समूहों के बीच में किसी तरह की अनबन होना, दरार, उसे बोला गया है रिफ्ट। एनकम्पेसिंग का मतलब होता है सभी चीज़ों को मिलाना, शामिल करना, सम्मिलित करना, उसे बोला गया है एनकम्पासिंग। स्ट्रेन का मतलब होता है तनावपूर्ण, चिंतायुक्त होना, तनावग्रस्त रहना, उसे बोला गया है स्ट्रेन। शोरअप का मतलब होता है किसी को सहारा देना, मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथन करना, उसे बोला गया है शोरअप। एडेप्टली का मतलब होता है कुशलता पूर्वक, निपुणता हासिल हो किसी काम को करने में, माहिर होना, उसे बोला गया एडेप्टली। ग्रैपल विद का मतलब होता है किसी भी तरह की समस्या में पूरी तरह से फंसे हुए होना, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो, उसे बोला गया है ग्रैपल विद। निम्बल का मतलब होता है चुस्त, एकदम तेज तर्रार, फुर्तीला होना, उसे बोला गया है निम्बल। ये लास्ट वर्ड था वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको वर्ड्स को रिवाइज करने में। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है इस चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।